गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Good morning, Masters. A very warm welcome. Thank you for joining today. We are in Bhagavad Gita, chapter 8, Akshara Brahma Yoga. We have recited till 7 slokas yesterday, and today we will start with the sloka 8. So, before that, we'll start with a story. It is a story of a pen. It is a story of a yogi, and it is story of a kavi. So, how did a pen won many battles without taking out the weapons? So, it's the story of that yogi. तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। एक गुरुजी होते हैं, एक गुरुकुल में 3 बच्चे होते हैं। तो पहले बच्चे को बोलते हैं कि तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो अ, उन उन दिनों तो वेद पठन वेद सार तो अ, होते होते थे। तो तो पहला बच्चा रिप्लाई करता है कि मैं बड़ा होके बहुत अच्छा कवि बनूंगा और बहुत सारे स्टोरीज लिखूंगा और रामानुजाचार्य के जो टीचिंग्स है वो सभी में स्प्रेड करूंगा। तो गुरुजी दूसरे बच्चे को बोलते हैं कि तुम क्या बनोगे। तो दूसरे बच्चे बोलता है कि मैं बड़े होके अ, 1 मिनट। दूसरे बच्चे बोलता है कि मैं बड़े होके कवि बनूंगा। जो राजा के किंगडम्स होते हैं ना, राजा के इसमें राज्य में जो कवि कवि होते हैं, राज पुरोहित होते हैं, जो मैं वैसा बनूंगा। तो वो तीसरा तीसरा बच्चा के पास जाके गुरु बोलते हैं कि आप क्या बनोगे। तो तीसरा बच्चा सोच रहा था। तो कुछ क्षण बाद गुरुजी फिर से दोहराते हैं कि तुम क्या बनोगे। तो गुरुजी अभी तो मुझे मुश्किल है बताना, पर मैं क्या करूंगा वो मुझे पता नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये आपको बताऊंगा जरूर। तो बोलता है कि मैं लोगों के अंधकार को मिटाना चाहता हूँ अपने अक्षर ब्रह्म से। मैं लोगों को तक परब्रह्म को पहुंचाना चाहता हूँ। मैं लोगों जो सभी लोग जो डिविएट हो गए हैं, जो अभी वर्ल्डली डिजायर्स में पड़े हैं, मैं उनको सुधारना चाहता हूँ। और मैं अपने कलम से अपनी माँ को, अपनी अपनी धरती माँ को, अपनी कंट्री को और अपनी मनुष्य को सेवा करना चाहता हूँ करके बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं अति उत्तम। तो चेंज किसी किंगडम से भी आती है चेंज, स्क्रिप्चर्स से भी आती है, पर असल का चेंज हर एक मनुष्य में आना चाहिए। वो गुरुजी बोलते हैं सभाष सभाष शिष्य। असली चेंज तो आती है हर एक मनुष्य में। जब हर एक मनुष्य जुट जाता है, तभी ये प्रपंच, तभी ये वर्ल्ड चेंज हो सकता है। तो वी हैव टू स्टार्ट एट द वेरी लो, वी हैव टू स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। तो गुरुजी वो बोलते हैं। तो आगे जाके
इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनका कलम ही युद्ध कर गई। तो ये इनका नाम था माधवा। तो आगे जाके ये तो मध्वाचार्य हुए। और उसके बाद ये जाके विद्यारण्य तीर्थ स्वामी बने, जो श्रृंगेरी का शारदा मठ के शारदा मठ के अनुष्ठान करे थे वो, अधिष्ठान करे थे वो। तो आ, इनका जो एजुकेशन है वो तो द्वैत और अद्वैत मार्ग में हुआ था। अ, तो ये ही इज प्रोफाउंडली नोन फॉर द्वैत मार्ग। आ, आ, आदि शंकराचार्य इज नोन फॉर अद्वैत मार्ग। और ये माध्वाचार्य ही इज नोन फॉर अद्वैत मार्ग। पर द्वैत मार्ग क्यों चुना माध्वाचार्य? जब उन दिनों जब वो थे, तो ये श्रीरंगपट्टनम क्या ये श्रीरंगपट्टनम पट्टनम में थे। तो बहुत सारे बैटल्स चल रहे थे, रेस्टलेसनेस थी उन दिनों। तो मध्वाचार्य ने द्वैत मार्ग इसलिए चुना कि उनके कलम से उनकी वाणी से मनुष्य का प्रोत्साहित किया, मनुष्य का धैर्य बढ़ाया, और मनुष्य को एकजुट करके अपने आ, धरती माँ का, अपने कंट्री का सेवा करने का प्रोत्साह दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद मतलब देशभक्त के बाद देशभक्त से भगवत भक्त, दोनों, इन दोनों को वो जुड़ कर चले थे। वो एक साथ दोनों यूनाइट करके चले थे। मतलब उन्होंने कर्मयोग नहीं कर्मयोग करने वालों का भरोसा बना उन्होंने। मतलब कर्मयोग करो, तुम करो करके प्रोत्साहित किया उन्होंने। उनके शरण में हरिहर बुक्कर आया, जो साउथ के प्रिंस थे। उन्होंने इनका कलम का एंकरेजमेंट लेके बहुत बैटल्स वन करे थे। और एक बार इनका एक मित्र होता है जो जो बैटल फील्ड से भाग जाता है। मतलब वो चुप जाता है। उनका पहला, जो मैंने पहले बच्चे को बोला था, वो बैटल फील्ड में मर जाता है। मैंने बच्चा नहीं, वो तब किंग था। वो ये तीनों फ्रेंड्स थे। तो पहला जो लड़का था वो बैटलफील्ड में किंग थे। वो बैटलफील्ड में लड़ाई करके मर जाते। तो दूसरा जो किंग था, ये इनका ये हाल देख के वो डर जाके चुप जाते हैं। तो इनको ज्ञात हो जाती है। तो इनको ज्ञात होके वो चल पड़ते अपने फ्रेंड के साथ। और बोलते हैं कि तुम यहाँ छुपे क्यों हो, तुम बैटल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपने पीपल की रक्षा, प्रजा की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब वो बोलते हैं कि जो हमारा फ्रेंड है वो मर गया, और ये इसलिए मैंने चुप गया। तो मध्वाचार्य, इन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, उनको इतना हौसला बढ़ाया कि आगे जाके वो खुद स्वयं बैटल लीड करके और बैटल जीत के आए थे। और जो उनका कलम से आए हुए एक एक अक्षर, एक एक धैर्य का अस्त्र बना था। तो ऐसे ही इनका कलम बहुत ही फीरियस था। इनका वाणी बहुत ही एंकरेजमेंट थी। तो हम इससे ऐसे ही स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब आगे जाके आगे बढ़ो, चलते बढ़ो, कदम कदम रखते बढ़ो करके इन्होंने एंकरेज किया। तो सन्यासी भी साहकार करते हैं। सन्यासी भी जब काल आता है तब वो भी युद्ध करते हैं, भले ही वो शस्त्र अस्त्र से युद्ध ना करे। वो कलम बनते हैं, हमारा प्रोत्साह बनते हैं, हमारा एनर्जी बनते हैं। हम जाके बैटल करें, ये हमारी एनर्जी, ऊर्जा, हमारे
पूर्वज हमारे सेंट्स ने दिए हैं। ये हमारे फ्रीडम फाइटिंग में बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुनते हैं। जो आगे है वो युद्ध कर रहा है, जो पीछे है वो उसको मार्गदर्शन दे रहा है। जैसे जो अर्जुन थे वो युद्ध कर रहे हैं, जो कृष्ण थे वो ही रथ सारथ है। तो ऐसे ही बहुत सारे अर्जुन हमारे धरती पे पैदा हुए, वो बैटल्स लड़े। वो उस काल के समय से वो न्याय के लिए लड़े, और उनका कलम बने, उनका मार्गदर्शन बने हमारे साधु संत। उनके बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई बैटल अधूरा है। और और आगे जाके जब जब ये तुंगभद्रा नदी में पहुंचते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ, ये बहुत पिनियंस करते, तपस्या करते हैं माँ भुवनेश्वरी के लिए। तो माँ भुवनेश्वरी प्रत्यक्ष होके इनको बोलती है कि बच्चा, तुम्हारा तपस्या सफल हुआ। विद्यारण्य तो आगे जाके तुम्हारा भूमि का रक्षा करोगे, तुम्हारा वाणी से। और तुम इस प्रपंच का रक्षा करोगे तुम्हारे कलम से। तो पर माँ एक पॉज लेती है, पर करके छोड़ देती है। पर माँ क्या, माँ बोलो मुझे करके विद्यारण्य स्वामी पूछते हैं माँ से। पर तुमको संन्यास स्वीकार करना पड़ेगा। तब तक इन्होंने संन्यास स्वीकार नहीं करी थी, पर फिर भी अपने वाणी से अपने कलम से कार्य करते रहे। आ, तो बोलते हैं बिना भेझिझक के, तो माँ मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकृति है संन्यास का, संन्यास आश्रम मुझे दे दो। तो माँ बहुत खुशी से बोलती है, जो चाहो। तुम ओ सन्यासी, तुम अब सन्यास बने, और तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे कलम से, तुम्हारे वाक्य से बहुत ही कल्याण होगा तुम्हारे भूमि का, करके बोलती है। तो ऐसा इन्होंने कई लोगों का सुधार किया था। और अ, उनका कविताएं आज भी प्रचलित है, मतलब आज भी वेरी फेमस है। और उनकी कविताएं जो भी डिस्करेज्ड करके जो भी आ, हार मान के बैठे हैं ना, जो इनकी कविताएं सुनने, तो जैसे उनका फ्रेंड बैटल कह रहे, वैसे ही हम लोग भी हमारे लाइफ का बैटल कर सकते हैं। और उनका वन ऑफ द कविता थी द सॉन्ग ऑफ फियरलेसनेस, अभीष्टव सत्वा। It is the one song whoever read that they have achieved whatever they wanted in the life, without depending on any other, with depending on their आत्मस्थैर्य। इतना आत्मस्थैर्य बढ़ाया उन्होंने उस गीत से, उस कविता से, कि हर जो ही कोई पढ़े वो तो बहुत ही सक्सेस पा ली उन्होंने, जो कोई वो मांगे। तो कवि का कविता, कवि का कलम इतने सारे लोगों को, मतलब एक ही समय में इतने सारे लोगों को बदल सकती है। और यही है हमारी कहानी। सॉरी। तो अ, हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8, अक्षर ब्रह्म। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुच्चयता। तो इसका ये अर्थ है कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, with practice, O Partha, when you constantly engage the mind in remembering me, the supreme divine personality, without deviating, you will certainly attain me. तो भगवान बोल रहे कि कॉन्स्टेंटली एंगेज इन मी, मतलब हमेशा मेरा स्मरण करते हुए मुझे पाओगे। सर्टेनली मतलब जरूर मुझे पाओगे। और जब तुम मुझे पाओगे और कुछ नहीं पाने की जरूरत नहीं है। और मुझे एक बार मुझे कल मुझे एक डाउट आया था
तो मैंने पूछा श्री कृष्ण भगवान, तो आपको, आप साक्षात भगवान स्वरूप हो, आप चाहे तो जो आप विजडम देना चाहते हैं वो सभी मनुष्य के ऐसे ही साक्षात्कार कर सकते हो। तो आपने भगवत गीता क्यों चुनी और अक्षर मार्ग क्यों चुने आप? तो आज विद्यारण्य तीर्थ स्वामी के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे उसका अंतर और अंतरार्थ मुझे पता चला, उसका आंसर भगवान ने दी। मतलब अक्षर ब्रह्म, अक्षर इतना कर सकती है। मतलब आज भगवत गीता कहीं युगों से कहीं कहीं उनका मार्गदर्शन कर रहा है, कहीं हर एक मनुष्य जो भगवत गीता के सार में आता है, तो वो तो सुधार करके ही जाता है। साक्षात भगवान हर एक अक्षर से, हर एक पद से आ, हमारे प्रणाली का रच रहे। कितना पावन है श्री कृष्ण भगवान। Though we are heading on to verse 9 and 10. कविं पुराणमनुशासिताराम् अणोरणीयां समनस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तौ योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य समाख्य स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो इस वर्ष 9 और 10 से श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि God is omniscient and the most ancient one, the controller, the subtler than the subtlest, the support of all, and the processor of inconceivable divine form. He is the brighter than the sun, and beyond all the darkness of ignorance, the one who at the time of death, with unmoving mind, attained by the practice of yoga, fixed the prana between the eyebrows and steadily remembers the divine Lord with great devotion, certainly attains him. तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि मैं सर्व चैतन्य रूप हूँ, और मैं सब प्राणों का आधार हूँ, और मैं सब जीवों का साक्षात्कार करने वाला हूँ, और मैं परम परम ब्रह्म तत्व हूँ, जो जीवी अपने अंतिम घड़ी में मुझे स्मरण करके अपना दृष्टि, अपना प्राण अपना भ्रू मध्य में स्थित करेगा, और मेरा जाप, मेरा स्मरण करेगा। जाप मतलब मेरा स्मरण करेगा, उसका साक्षात मैं ही उद्धारण करूंगा करके बोले थे अर्जुना इधर। मतलब हम वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अवर थर्ड आई हियर। सो हमारा प्राण इधर स्थित करके हमारा स्मरण, चाहे हम हमारे अंतिम घड़ी में भगवान को हमारे वाणी से बुलाए या ना बुलाए, पर हमारा स्थित जो है भगवान पे लीन हो, बस वही काफी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे ध्यान करो, मुझे अपने थर्ड आई में ध्यान करो, और इस ध्यान का प्रैक्टिस निरंतर करो, तब जाके हमारे अंतिम काल में, अंतिम घड़ी में हमको ये आ, याद करने के बजाय हमको ये आदत पड़ जाती है। तो वही आदत हमारी रक्षा करेगी, तो वही प्रैक्टिस, वही अनुष्ठान हमारी रक्षा करेगी। हम जब अभी अब जो इंटरनेट, अब जो वीडियो आई है, then we are able to we are able to see what is Prabhupada have done, what are many saints have done. They have left their body with their intention of God in their mind and in their manas, chitta and buddhi, and it is a very right way of doing it. And we have many examples now right in front of our eyes proving that it is possible.
मतलब हम सोचते हैं काल का प्रमाण, काल का जर्नी तो सफरिंग से होती है, हॉस्पिटल के बेड में होती है। नहीं, नहीं होती है। जो सेंट्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो योगी होते हैं, वो अपना प्राण खुद भगवान के प्राण में, भगवान के परब्रह्म स्वरूप में विलीन करते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है। ये कोई ऐवी कविता लिखने वाली कथा नहीं है। ये प्रूव्ड है अभी। थैंक्स फॉर द टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स फॉर द इंटरनेट दैट वी आर सीइंग इट थ्रू आवर आईज। मेरे एक और मैथ्स टीचर थे। तो वो संतोषी माता का भक्त थे। तो अपने वृद्ध काल में ऐसा हुआ कि उनका बेटे का देहांत हो गया। और बेटी आके बोली कि आप मेरे साथ आना नहीं चाहते हो, तो मैं आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ अकेले, बिकॉज वो स्पेशली एबल्ड थे। तो वो खुद काम नहीं कर सकते थे। तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ मेरे सांसारिक जीवन के लिए। तो मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ के जाता हूँ, करके वो इंक्वायरी करने गई। तो इन्होंने क्या किया कि माँ के स्मरण लेके एक ही बात बोले, माँ, आज तक मैं तुम्हारे भक्त जैसा, राजा जैसे जिया हूँ, और अब किसी से भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं आजीवन तेरे नाम स्मरण लेके खड़ा हूँ। अभी इसी स्थिति में मुझे ले लो माँ, करके एक ही बार मेरे सामने बोले थे वो। और मतलब जब वो डॉटर पहुंची, तो उनका प्राण विलीन थे माँ के माँ में। तो when she got to home, he wasn't there anymore। मतलब ये संभव है। जो जो सेंट साधु संत है, वो संभव, उसको संभव है। जो कर्म भूमि है, निरंतर भगवान के शरणागत में है, उनको भी ये संभव है। और उनको भी भगवान जो नाम लेके स्मरण करके साक्षात्कार करेंगे, तो साक्षात्कार पाएंगे। तो ये सच है, ये प्रूवन है। हम सभी उन्हीं मार्ग में चलना है। मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं काल के बारे में बोल रही हूँ। पर ये श्लोक ऐसा ही है। हमारा पूर्ण स्वरूप को हमको पाना है। और वो पूर्ण स्वरूप को हम कैसे पाए, हम परब्रह्म तत्व को हम कैसे पाए? निरंतर स्मरण में, निरंतर ध्यान में। ना ही हम कोई मंत्र तंत्र यंत्र ना पढ़े हो, पर ध्यान से, स्मरण से ही हम भगवान प्राप्ति करेंगे। मतलब कितना आसान है इस कलयुग में। सतयुग में तो सालों साल, कई साल गुजर जाते हैं। पर कलयुग में एकमात्र स्मरण से, एकमात्र ध्यान से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितना लकी है हम। और वी आर हेडिंग टू श्लोक 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विसन्ति यज्ञतयो वीतरागा, यद यदचिन्तो ब्रह्मचर्यं चरितं, तथे पदं संग्रहेण प्रवेक्ष्य। तो आज का श्लोक का ये अर्थ है कि the scholars of Veda describe him as a imperishable, and the great ascets practice the vow of celibacy and renounce the worldly pleasures to enter into him. I shall now explain to you briefly the path of that goal। जो वेद का सार हूँ वो मैं ही हूँ। जो वेद में जो वेद में डिस्क्राइब डिस्क्राइब किया, इसका कोई अंत नहीं है। जो अनंत है, वो अनंत स्वरूप में हूँ। और जो ज्ञानी लोग, जो संन्यास अपने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग करके, जो मेरे अंदर, आई मीन मेरे पे लीन करते हैं, जो मुझे पाना चाहते हैं, उन साधु संत का नारायण स्वयं में हूँ। और तुमको ये एक सरल मार्ग बताऊंगा पार्था, सुनो।
करके, मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि वेदों का सार, मतलब जो सारे वेद पढ़ते हैं उनका तभी वो वेद सार से पता चलता है कि भगवान ही अनंत है। जो सन्यास इतना opinions देते हैं, इतना कठिन आश्रम चुनते हैं, उनका उनका सार भी साक्षात स्वयं पर ब्रह्म नारायण है। और जो हम इस कार्मिक अनुष्ठान में कर्म योग करें, तो उन दोनों जैसे हम opinions नहीं कर सकते, क्योंकि हम कर्म योग में हैं। इसीलिए भगवान वासुदेव इतना सरल है, इतना गोपाल है कि वो अपने मधुर गीत से हमका उदाहरण वेरी इन इजीली मैनर कर रहे हैं। हम पे कितना दृष्टि है उनका। हम इतना हम इतने आभार है कि वो इतने सरलता से हमको बच्चों के जैसा एबीसी पढ़ा रहे, अक्षर पढ़ा रहे, आ आई ई पढ़ा रहे। So we are heading on to Shlok 12 of chapter 8, Akshara Brahma Yoga. सर्वाध्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। तो भगवान इस श्लोक में ये बोल रहे कि restraining all the gates of body and fixing the mind in the heart region and then drawing the life breath to the head, one should get established in steadfast yogic concentration। तो हम हमारे काल में क्या करना है? हमारे हृदय में हमारा भगवान को स्थित करना है, और हमारे प्राण अ, हमारे हमारे प्राण जनरली इट इज सर्वव्यापक, मतलब हमारे बॉडी हर एक ऑर्गन में हमारे प्राण स्थित है। तो हम क्या करना है? उस काल क्षण में हमारे प्राण को खींच के एकजुट करके हमारे प्राण को सहस्रार और थर्ड आई पे लाना है, और हमारे हृदय में भगवान का प्रेम तत्व होना है। हमारे थर्ड आई में, हमारे आज्ञा चक्र में भगवान की प्राप्ति पाने की थॉट, भगवान की थॉट रखना है। और उस स्थिति में, उस घड़ी में भगवान की साक्षात्कार होगी हमको। तो हम यहाँ पे रुकेंगे मास्टर्स, रुकेंगे। वी हैव recited till chapter 12 of Akshara Brahma. Now we are heading on to meditation. Please be ready masters. I request all the masters, मेरे प्रिय मित्रों, अपने आंखों को क्लोज कीजिए, क्लोज योर आईज, कि बाहरी दुनिया हमको नहीं दिखे, कि हम डाइवर्ट नहीं करें। तो इसीलिए वी आर क्लोजिंग अवर आईज। क्लैप्स योर फिंगर्स और टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सेल, align your body in a straight manner। आपके सिर, नेक और अपने स्पाइन को एक ही लाइन पे लीजिए। का बॉडी अलाइनमेंट एक बार आप देख लीजिए मास्टर, बी इट इन कंफर्टेबल पोजीशन, बट आपके स्पाइन एरेक्ट होना चाहिए। और जैसे श्री कृष्ण भगवान हमको बोले, अपने नासिका पे हमको ध्यान देना है। वी हैव टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस राइट नाउ। सिर्फ और सिर्फ एयर से हमारी अ, उन्नति नहीं होगी। हमारा एयर को, हमारा जो वायु है, हम उसको प्राण वायु की तरह स्वीकार करना है, और उस प्राण वायु से सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हमको धारण करना है। एंड लीव आउट एवरी अदर थॉट मास्टर्स। हम भगवान पे स्थित होंगे, और हमारी सोल और हमारी आत्मा
भगवान पे रमित होगी और इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। वही अनंत स्वरूप है, वही प्रेमानंद है। हम इस पुण्य भूमि में, इस धरती में इसीलिए पैदा हुए कि हम भगवान के प्रेम में रमित हों। इससे आगे जाके, इससे ऊपर क्या ही संतोष है। परमानंद भरित स्वरूप को हमको धारण करना है। निरंतर भगवान की लीला में, भगवान के प्रेम में हमको रमित होना है। हम भगवान से ही प्रेरणा लेना है। जो आज के श्लोक में जो श्री कृष्ण भगवान बोले, अपना हृदय में मेरा प्रेम रखना, अपना चित्त में, आज्ञा चक्र में मेरा थॉट रखना, मुझे याद करना और अपने प्राण को अपने सहस्रार पे रखना और मुझे पाने की प्राप्ति करना। तो यही हम प्रैक्टिस करेंगे मास्टर्स। अब ये प्रैक्टिस करेंगे, इसका अंतर ये नहीं है हमारा काल आ गया। डोंट माइंड इट मास्टर्स। भगवान ने बोला निरंतर प्रैक्टिस करो, क्योंकि काल और निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वही हमारे ध्यान मार्ग है। जो भगवान की प्राप्ति में ध्यान करे, उनका सुधार उदाहरण जरूर होगी और इसी जीवन में होगी। ये आप लिख के रख लो मास्टर्स। जो हम ध्यान करें, हमारा उदाहरण इसी जन्म में भगवान करेगा। So on the count of 1, 2 and 3, 1, Hare Krishna, 2, Hare Krishna, 3, Hare Krishna। भगवान की प्रेरणा लेके, भगवान की मार्ग लेके, भगवान की अक्षर ब्रह्म तत्व को लेके उसी पे हम आज रमित होंगे। जो भी अक्षर है वही परब्रह्म स्वरूप है। उसी मार्ग से हमारा चैतन्य भगवान की प्राप्ति ले रही है। So we'll pay deep, deep gratitude to all our masters, to all our gurus, जो हमारे धारण कर रहे थे, हमको साक्षात्कार दे रहे थे भगवान के। स्टार्टिंग विथ राइट फ्रॉम आवर बर्थ, हमारा पहला प्रणाम हमारा माता को देंगे आज। मातृदेवो भव। माँ, धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए किया, कोई और नहीं कर सकता। माँ, माँ, धन्यवाद मुझे तेरे जीवन में लाने के लिए, मुझे इतना प्रेम देने के लिए। जो प्रेम भगवान का होता है वो स्वयं साक्षात्कार रूप माँ के रूप में होता है। अचंचल, conditionless, baseless, the first unconditional love that we experience in this world is of all our mothers, and their sacrifices are very valuable, they are uncountable। तो हम आज हमारे माँ को प्रणाम करके, माँ का चरण स्पर्श करके
हमारे हृदय से, मन से, चित्त से, अहंकार से माँ को धन्यवाद करेंगे। Deep, deep gratitude. Show your complete love to your mother, masters. आप अपनी मदर को अपना सोल से देखिएगा। इट इज ऑल्सो ए सोल। हमारी माँ भी एक आत्मा की स्वरूप है, पर वो कितने त्याग, कितने कठिनता मार्ग चुनी है हमको उदाहरण करने के लिए। थैंक यू माँ फॉर बीइंग माय लव, एंड थैंक यू माँ फॉर आई एम बीइंग योर लव। धन्यवाद। हम अभी हमारे चैतन्य सार से हमारे श्वास केंद्रित करके हमारा पिताजी को धन्यवाद करेंगे। पितृदेवो भव। सारी स्थिति परिस्थितियों को बाहर रखते हुए अपनी आत्मा की अनुसार अपने पिता को देखिए मास्टर्स, और धन्यवाद कीजिए अपने पिता को इस जीवन में लाने के लिए, इस कर्म भूमि में हमको एक पात्र देने के लिए, और हमारे लिए कष्टता, कठिनता सहने के लिए, और हमको अच्छे मार्ग में, सन्मार्ग में लाने के लिए। धन्यवाद माता, धन्यवाद पिता। और with one more inhalation, take a deep inhalation. आचार्य देवो भव। हम आज जो हमको अक्षर सिखाए, जो पहले अक्षर हम सीखे, उस आचार्य से लेके जो आज तक हमारे गुरु रहे, हमका कॉन्शियसनेस बढ़ाए, उन सभी गुरुओं को, उन सभी आचार्यों को प्रणाम करेंगे। प्रणाम। मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अक्षर का साक्षात्कार देने के लिए, मुझे मेरी मार्गदर्शन बनने के लिए, जो आज मैं हूँ, जो आज मेरा जीवन है, जैसे भी मैं जी रहा हूँ, मैं तो सुकून से जी रहा हूँ। इसका प्राप्ति आप मुझे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद मुझे अक्षर स्वरूप दिखाने के लिए। धन्यवाद मुझे परम भक्ति से परब्रह्म को जुड़ाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। So now we are pleasing our mother, father, and our teachers and our gurus. I would say prostrate upon their feet with deep, deep gratitude without analyzing their characters. आप उनके चेतना को देखिए मास्टर्स, उनके सोल को देखिए, उनके आत्मा को देखिए, उनके साक्षात्कार को देखिए। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अधूरा रहेगा। पर वो परब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है। साक्षात्कार हमारे आंखों के सामने परब्रह्म है, और उनको आप ग्रैटिट्यूड देते हुए उनको पहचानिए कि अब तक जो मैं हूँ, मेरा
भगवान इन्हीं के रूप में मेरे साथ खड़े हैं और मैं इनको भगवान के स्वरूप में स्वीकार कर रहा हूँ। जो हम पुण्य भूमि में पैदा हुए, उस पुण्य भूमि का हम ग्रेटिट्यूड कहेंगे कि माँ धरती, माँ जननी, हे मेरे जन्मभूमि, हे मेरे कर्म भूमि, the one land which in which I am born, the one land in which I am living, the one land which gave me the opportunity to progress in my enlightenment. I bow with a deep gratitude to that land. I bow with a deep gratitude to Mother Earth. हमारे शरीर कण कण में भगवान बसते हैं और भगवान की प्राप्ति हम सरलता से पाएंगे, मानवता से पाएंगे। आपकी एक छोटी कोशिश, आपकी एक छोटी ख्वाहिश आपकी बड़ी दुनिया बनेगी मास्टर्स। Just the one right wish, just the one right thought can speed up our life progress and reach us to the universal consciousness. So make that one right decision for yourself. Make that one right thought for yourself and give that right freedom, righteous freedom to yourself, masters. स्वेच्छा कोई और किसी और के हाथ में नहीं है। स्वेच्छा हमारे अपने हाथ में है। स्वेच्छा हमारे अपने सोच में है। तो अपने स्वेच्छा को, फ्री विल को जागृत कीजिए मास्टर्स। Activate your free will, masters. You're free. You're completely free. It is the mental illusion that we are creating the boundaries. Get away from that Maya. Open your clutches. Open your freedom. Open your free will. Visualize that you are opening a door and that a very instinct you are seeing the universal consciousness as a bright light with no boundaries. जितना हम आकाश को देखते हैं उतना ही प्रकाश बड़ा है। उस आकाश स्वरूप में पूर्ण प्रकाश की विजुअलाइज करना मास्टर्स। So once you open your door on the count of 1, 2 and 3, you are now visualizing the bright blissful light of a shape of sky. 1, 2, 3. As you see this cosmic light and conscious light, take, take a deep inhale and receive it towards you.
and it is entering your body, soul, and mind and ego. And you are completely energized. You are right now in an energy form. अपने सूक्ष्म रूप को बढ़ा रहे आज हम माँ प्रसिद्धि धन्यवाद. Open up yourself, masters. You have no boundaries, no situations, no circumstances. Open up. Open up right now. It's the opportunity given to you by the masters. जितना आप ओपन करोगे उतने आप कॉन्शियसनेस को रिसिप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उतने आप एंजॉय करोगे. So you have no boundaries, masters. You are a free will. You are a free entity. And you are the complete consciousness and the desire of God. वो अनंत को देखिए, वो अमितानंद को देखिए, वो परम ब्रह्म रूप को देखिए. हम सभी वो अभौतिक स्टेट को पाएंगे और अनंत काल में very in this lifetime we will receive it. So make up a thought in your mind that you are remembering the supreme consciousness in your every breath. And once you program this with a complete intent, your subconscious brain will also accept it and work towards it. आपकी संकल्प बल से आपकी भगवान की प्राप्ति होगी. संकल्प कीजिए masters that I am free will, that I have no boundaries, that I am receiving the universal consciousness in every second of my life. हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक त्रुटि हम भगवान की प्राप्ति में विलीनता करेंगे. हम भगवान की चेतना स्वरूप देखेंगे. As and now we are filling with the universal consciousness completely in every cell of our body, and it is possible, masters. There is no need of you to do anything or so. It is the universal consciousness that is flowing through you, and you are the energy body accepting it. You are the very form of energy, masters. And Bhagwan is also a form of supreme energy. So when you accept it, when you open your gates, the free flow of energy will pass through you. Imagine your crown chakra. Visualize your crown chakra is receiving the supreme consciousness and it is flowing through you from your all the chakras, energizing your body, energizing your feet, energizing your hands, energizing your neck, energizing your heart, energizing your spine,
energizing your shoulders, energizing your five senses, and energizing your subtle bodies, finally energizing your Atma. Hey Hare Ram, Hey Jagannath Parabrahma, अंतर्यामी जो हमारे में है वो हमारे स्वरूप है और वही निराकार है और वही साकार है और वही निर्गुण है और वही सर्वगुण है और वही अचेतना है और वही चेतना है। उस अभौतिक स्थिति को विजुलाइज कीजिए मास्टर्स, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। टेक deep breath and be in line with your breath and accept all the energy that is freely flowing. Now that the energy is created an energy ball around you and you are sitting in that energy ball and that ball has no boundaries. It is spread all over and आप उसका बाउंड्रीज पे ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हम सब उसी चेतना में बैठे हुए हैं मास्टर्स। We are spared in that very supreme consciousness, and we are connected with each one of us. Every one of us are connected with that supreme consciousness. आज हम इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मास्टर्स हमको फ्री विल के साथ जो भी कला ये जो भी आर्ट्स we have enjoyed in our life right from our beginning, उस आर्ट्स को रिमेम्बर करते हुए उस आर्ट से हमको भगवान से जुड़ना है। वही एक प्रेरणा मिली है भगवान मास्टर से और भगवान से आज हम लोगों को। जो कुछ भी आप कर रहे हो जिसमें आप परमानंद पाओगे उसी से आप भगवान की कनेक्शन पाओगे। तो रिवाइव योर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, revive your hobbies. It's in them that you enjoy the free will. It's in them you get lost in a supreme consciousness. I would say you will get lost from this world. आपके चेतना को completely concentrate करते हुए आप सभी याद कीजिए, आप सभी के पास हमारे पास एक ऐसी कला है जिसमें हम रमित होकर सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पाने की कोशिश कर सकते हैं फिर से। So that is our instruction for today. Masters are giving it. So having peace in mind and calm in your heart and supreme consciousness filled and loaded in your body, soul and mind. We now pay gratitude to each one of the masters, each one of our gurus, each one of our energies that are connected. Hare Krishna. Completely feel free with no boundaries and say to yourself the free will that you live in a free will from right now and enjoy your life. That is what masters are saying. Enjoy your life. जियो अपनी जिंदगी खुल के जियो, पूर्ण रूप से जियो,
उसी में भगवान की साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। Slowly return to your feet, your hands, your ankles, your stomach, your chest, your neck, your hands। अपनी चेतना को इस भूमिका पे ले आइए। और whenever you're ready, masters, wrap your palms and place your palms on your eyes and make an intent that we all will live with a free will and a complete gratitude and with a complete surrenderance and in a complete cosmic consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. I thank all the astral masters and the supreme energies that has showered and bestowed us with their energies. And I thank the supreme consciousness, Parabrahma Tattva, for giving us a wonderful day and bestowing us with his complete consciousness. And I thank all of you. Each one of us are connected, and everyone on this planet are connected, and every living being, non-living being, चेतना चेतना सब कुछ कर एकजुट होके जी रहे हैं। तो कण कण के लिए मेरा प्रणाम और शिव के लिए मेरा प्रणाम। धन्यवाद मास्टर्स। Thank you. Thank you for joining with me, and thank you for getting a bright light into our lives. And I thank each one of you for making that effort, for getting that practice inhabited in you. And thank you. I see Monica जी बहुत ही कोशिश से अपने आंखों को ओपन मेरी कर रही आंखों है। में ना ऐसे स्पार्क चल रहा है। आई कांट, आई थिंक मैं फोन से भी मैं दिखाऊं तो आप लोग शायद वो देख ना सको। इतनी लाइट है मेरे, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है ना कि मेरी आंखें वो चौंधी आ जाती है ना, कहते हैं वो चीज मेरे साथ हो रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। 1 मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही सेम पिंच मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। है। क्या हुआ कि बिकॉज आप जब एग्जांपल्स दे रहे थे, आई वाज कनेक्टेड दैट टाइम विद द एनर्जीज ऑफ योगीज, स्पेशली योगानंदा परमहंसा जी। ही शोड मी व्हेन ही टुक द समाधि, ही शोड मी दैट जब आप बोल रहे थे। और उसके बाद फिर वेद व्यास जी कनेक्ट हुए। तो वेद व्यास जी मुझे बोलते हैं कि महाभारत किसने लिखी थी? तो तुम लोग जो आज पढ़ रहे हो भगवत गीता, इसका ज्ञान तुम्हें किससे मिला? तो जब उन्होंने वो बोला ना, तो मतलब अद्भुत। और डूरिंग मेडिटेशन मैं वो बयान नहीं कर सकती जो मुझे दिखाया गया, जो मैंने देखा। मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। और जो लाइट थी ना, ओ माय गॉड, अभी भी वो फ्लक्चुएट कर रही है। मेरी थर्ड आई फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे वो हम लाइट जलाते हैं बंद करते हैं ना, कहते दिमाग की बत्ती जल रही है। मेरे मेरे दिमाग में अभी भी बत्ती जल रही है। तो थैंक यू, आज आपने बहुत अच्छा सेशन करवाया। और जो आप स्टोरीज बता रहे थे, जैसे अभी मैंने बोला कि योगानंदा परमहंस जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को छोड़ा था। तो जो योगीज हैं वो, उनमें वो चीजें होती हैं। अभी रिसेंटली भी मैं एक किसी साधु महात्मा के बारे में पढ़ रही थी। तो उसमें वो बता रहे थे कि जब ये महाकुंभ होता है तो नागा साधु जो होते हैं ना, वो वैसे डिसअपियर रहते हैं, उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं। बट उनको कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद इनवाइट करता है कि आके आप इसका एक पार्ट बनो, और उनको वो एग्जैक्ट टाइम मुहूर्त पर वहां पर आ जाते हैं। तो जो अभी भी भगवान को नहीं मानते हैं, और जो से सोचते हैं कि मतलब कई बार हम रिलीजियस बाउंड भी हो जाते हैं ना, माइंडसेट ही हमारा वैसा है कि हम हर एक चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, पर ईश्वर सेम ही है।
फिर एक चीज आई, वो शक्ति पीठों की वजह से मुझे उस चीज की नॉलेज है कि पाकिस्तान में एक जगह है हिंगलाज माता जी की, जहाँ पे माता जी का स्वरूप मतलब देखो, शक्ति पीठों में से भी एक शक्ति पीठ पाकिस्तान में, हमको नहीं पता। तो हम हिंदू तो उनको कहते हैं हिंगलाज माता जी, और जो मुसलमान भाई हैं वो उनको नानी माता माँ बुलाते हैं, नानी पीर करके बुलाते हैं। तो स्वरूप सेम ही है, उसकी चीजें अलग अलग है। फिर मुझे दिखाया जा रहा था कि अपने गुरु नानक देव जी जब जहां पर भी वो काबा में पैर मोड़ रहे थे, काबा वहां को मुड़ रहा था। तो मतलब सभी योगीज ही हैं, उनकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं। उन्होंने वो ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया, तभी तो वो हमको वो ज्ञान देते हैं, वरना हमको वो ज्ञान ना मिल सके। और अब पानी के अंदर जब श्री कृष्ण जी लीला करने गए थे, माय गुडनेस, मैं बहुत बड़ा स्वरूप श्री कृष्ण जी का देख रही हूँ, बट आई कांट, मतलब मैं आप लोगों को पता नहीं नहीं दिखा सकती, मेरे ख्याल से फोन से नहीं दिखेगा, वो ऐसे स्पार्क कर रहा है। तो जो वो श्री कृष्ण जब खेल रहे थे, तो वो जब जल में चले जाती है, उनके वो बॉल गिर जाती है, वो तो पहले से वैसे उन्होंने, वो तो खुद रचयिता है, वो नटखट थे, तो वो तो दिखा रहे थे कि तुम लोगों को अभी भी शंका है ना कि ईश्वर नहीं है। तो जब वो बाहर आए तो शेषनाग जी के फनों के ऊपर डांस करते हुए बाहर आए हैं। वो उनका कल्याण करने के लिए वहां पे गए थे, वो इसलिए जहां जहां पर भी आप हो, आपका कल्याण करने के लिए ही ईश्वर ने कई चीजें ऐसी रची हैं जिनके थ्रू आपको जाना पड़ता है, चाहे वो संसारिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं। पर हम लोग ना ऐसा सोच लेते हैं कि हाय, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझे इतने बड़े चैलेंजेस में क्यों डाला गया है। पर अगर आप शुक्राने में आओ तो आपको बहुत सारी चीजें खुद में ही पता लगेंगी कि जब मैंने इस जीवन की यात्रा शुरू की थी, तो मैंने यात्रा किस प्रकार से शुरू की थी। जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास नहीं करेंगे तो हम फिफ्थ स्टैंडर्ड तक नहीं जा सकते हैं। और कई बार एक बच्चा होता है, उसके पास डिग्री होल्डर्स के साथ से भी ज्यादा नॉलेज होती है। और एक बच्चा होता है जो अच्छा, एक एग्जांपल मैं इसलिए इजी सा दे रही हूँ ताकि हम लोग बहुत जल्दी इजी से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक ही क्लास में हम जब पढ़ते हैं तो उसी क्लास में कैसे कुछ बच्चे टॉपर्स होते हैं, कुछ नालायक होते हैं। अब और जो बच्चे नालायक होते हैं वो किसी और सब्जेक्ट में टॉपर होते हैं, पर उसमें वो टॉपर्स थोड़े नालायक होते हैं। तो ये ही हमारी लाइफ का पैटर्न है, जहाँ पे हमारे लेवल्स डिफरेंट हैं। योग साधना से योगिक अवस्था में जाने का के लिए आपको उस पीरियड में से होकर जाना पड़ता है। और एक बहुत प्यारी ब्यूटी है, जब आप योगिक उसमें अवस्था में आ जाते हो, आई डोंट नो आप में से किसी को वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है, मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बार होता है। जब मैं बहुत ज्यादा डीप में मेडिटेशन में चल जाती हूँ, मेरे शरीर को झटके लगते हैं। झटके इसलिए लगते हैं, वो भी आपकी बॉडी देखो कैसे ईश्वर ने बनाई है, कि बॉडी को लगता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। दैट्स वाई वो मुझे झटका देती है कि कम बैक, वेयर एज आई एम इन अ सुप्रीम सुप्रीम वो मेडिटेशन में डीप में होती हूँ, कि मुझे उसमें अपनी बॉडी का ख्याल नहीं है, मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा, कई बार आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आपका ध्यान इतना गहरा जाता होगा कि आपको लगता होगा कि मेरी जो चेतना है ना, वो कितनी ज्यादा वो हो रही है कि मुझे अम, कि मुझे सुप्रीम के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। और जब आप उस कॉन्शियसनेस में आते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे आज मुझे जो चीजें दिखी हैं, मतलब शॉकिंग शॉकिंग। अभी भी आई विल ट्राई कि अगर मैं अपने फोन से इसको दिखा सकूं तो मेरे मैं बाद में उसके यहाँ से अपने फोन से आपको दिखाऊंगी। अभी आपको मेरे चेहरे पे जो प्रकाश दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये बिल्कुल डिफरेंट है बात, वो स्पार्क कर रही है। मतलब हम लोग अभी सुन रहे हैं, तो एनर्जी कितनी है, अगर आप एनर्जी में नहीं बिलीव करते हो,
अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो कि योगीज होते हैं, अगर आप योग में नहीं ट्रस्ट करते, ईश्वर में ट्रस्ट नहीं करते, ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने। मैं बात करते करते एकदम से होल्ड होगी, क्योंकि वो मेरी आंखें ही इतनी ज्यादा चौंधी आ गई हैं, और वो प्रकाश ही इतना थर्ड आई के ऊपर पड़ रहा है कि मुझे मुझसे एक्सप्रेस नहीं हो पा रही मेरी खुशी, कह सकते हो। तो ये भी बहुत बहुत सुप्रीम पावर्स का हमको का थैंक यू है कि वो हमको दिखाते हैं कि हम हैं। आप सरेंडर में हो, आप इस चीज को मानते हो, आप कहते हो कि संसारिक सी चीजें दी गई हैं, पर आप में आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर वो योगिक शक्तियां भी हैं, पर हमको जागृत करनी नहीं आती है। जागृत कैसे होंगी? जागृत तब होंगी जब मैं पूरे समर्पित भाव से बैठ जाऊं ना, कि ईश्वर आपके सिवा मेरा अब किसी में ध्यान नहीं है। एक ना, जब बच्चे हमारे, हम सब जो भी पेरेंट्स हैं वो इस चीज से एग्री होंगे। आपके बच्चे कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आप किसी काम में भी बैठे हो, कुछ हो, अगर कोई किसी भी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम होने वाला होगा ना, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है? ऐसे हम बच्चे हैं ईश्वर के। तो ईश्वर को नहीं पता है कि मेरे बच्चे को मैंने जो चीजें इसको दी है लाइफ में, तो इसको उनको अवेयरनेस नहीं है। क्रिएटर है, कितनी ब्यूटी से ईश्वर ने एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी हमारी क्रिएट करके रखी है। उनको पता है कि इनका पंच तत्वों के बिना गुजारा नहीं है। ये खुद पांच तत्वों से बने हुए हैं, तो इनको पांच तत्वों की जरूरत है। अगर आप डीप में जाके गहराई से सोचो कि बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने कितनी सांसें ली हैं, ठीक है, हमने कितना पानी पिया है, हम लोगों ने मतलब जो भी हम फल फूल खाते हैं, खाना खा रहे हैं, वो धरती माँ से ही आ रहा है ना। ऊर्जा जो आ रही है हमको धरती से ही प्राप्त हो रही है ना। अब ये सूरज निकला है तो इसका प्रकाश जो है ये अंधकार को मिटाने के लिए आया है, फिर इसको पूरा बैलेंस करने के लिए रात को चंद्रमा आएगा। तो कैसे ईश्वर ने वो सारी चीजें हमारे लिए बना के रखी हैं, पर मेरी जो छोटी सी बुद्धि है ना, वो इस चीज में नहीं आती है। और ये घन ज्ञान हमें मतलब पुरातत्व उससे मिल रहा है। हमारे जो श्री कृष्ण जी का तो अवतार बाद में आया, मुझे फिर बीच में राम जी का आ रहा था कि राम जी के बारे में भी जब ये रामायण होने वाली थी, उसको भी पहले ही रच दिया गया था। तो आप ये सोचो कि वो चीजें पहले रची गई हैं, हुई वो बाद में है। तो आपको भी यही इससे एक हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप बहुत वर्क किया करो, अपनी थर्ड आई के साथ में कनेक्ट हुआ करो, अपनी गाइडेंस को लेट मतलब ऐसे मत लिया करो कि ये मेरा कुछ मेरे इल्यूजन में हूं मैं। इल्यूजन में नहीं है। आज 88 पोर्टल भी है। आज ओ या अब मुझे समझ में आया क्यों मेरी आंखें चौंधी आ रही थी। आज लॉयन गेट्स पोर्टल है, और कहा जाता है कि ये जो डेज होते हैं ये बहुत स्पेशल डेज होते हैं, जहाँ हेवन के दरवाजे खुल जाते हैं, ईश्वर के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और वहां पे हमको ईश्वर एक कह दो कि एक लॉटरी लग जाती है आपकी। ठीक है? ये जो स्पेशल डेज होते हैं कि जाओ, तुमने जो तुम्हें चाहिए ना आज के दिन तुम मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम अपनी ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम किस तरह की चीजें मांगते हैं। कई तो मांगेंगे कि भौतिक चीजें मिले। मैं तो ये कहती हूँ कि ईश्वर जो मेरे पिछले कर्म है वो सारे कट जाएं। जो भी मैंने कई अवेयरनेस में या बिना अवेयरनेस के कई चीजें हम लोग कर देते हैं, हो जाती हैं हमसे गलतियां, ठीक है ना, कि वो मेरी चीजें कट जाएं। आज सुबह पता नहीं कैसे मैंने जब उठी हूँ तो उठने के बाद मेरे मुंह से सीधा पहला शब्द यही निकला कि मेरे ना जो कई सालों के कुछ कर्मा थे वो क्लियर हो गए हैं, और अब मैं फ्री सोल हो गई हूँ। अब मेरे को अब जो है सिर्फ ईश्वर के कार्य करने हैं मुझे, और कोई चीजों में नहीं पड़ना है। और आज जब सुजाना जी उसमें भी बोल रही थी, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा अरे कृष्णा, आपने तो ये मुझे पहले ही बता दिया था। तो कितनी अच्छी बात है ना कि ईश्वर आपको जताता है। और दूसरा इन्होंने जैसे वो माधव जी का बताया, मेरा निकनेम माधव था बचपन में। मैं एक्चुअल में क्या था कि वो डम्प बच्चा नहीं, मतलब अपने में कंप्लीटली लॉस्ट। तो मजाक में मुझे कहा जाता था ये माधो है, इसको समझ नहीं आता।
तो ये पता नहीं इसका दिमाग कहाँ जाता है। तो मुझे उस टाइम सच्ची में मेरे एक्चुअल में होता ये था कि मैं बाबा जी से कन्वर्सेशन करती थी, डिवाइन से कन्वर्सेशन करती थी। मैं क्वाइट रहती थी, मैं दूसरों के साथ में बातें नहीं करती थी। तो जो भी वो बोलते थे, अब भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि कोई मेरे साथ बात कर रहा होगा ना, तो अगर वो बात मुझे ईश्वर नहीं चाहते ना कि मैं वो सुनूं, मेरा उस बात की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। मैं खड़ी जरूर रहूंगी वहां पे, मतलब फिजिकल फॉर्म में, बट उस इंसान की बातें मेरे कानों में नहीं पड़ेंगी। मेरे कान में सिर्फ वही बात पड़ेगी जो ईश्वर चाहते हैं कि मैं वो सुनूं। तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। सब मुझे बोलते हैं हम बात करते रहते हैं, तेरा ध्यान ही पता नहीं कहाँ होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो आप अब ये सेशन करती हैं, कैसे मुझे शुरू से लेके एंड तक सब याद रहता है। भगवान कहता है यही तेरी मतलब ये तेरी तुम्हारी एनर्जी के साथ में ये एनर्जी कनेक्ट करती है, इसके साथ में जाओ, है ना। तो सरेंडर में रहो, बड़ी आनंद वाली अवस्था होती है। आज 88 पोर्टल है, तो 1 मिनट के लिए हम इस आज के पोर्टल के लिए मेडिटेशन करेंगे। प्लीज मेडिटेशन वाली पोजीशन में, पोस्चर में बैठ जाइए, अपनी लातें क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्यार से आंखें बंद कर लीजिए, और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, और अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र में लेकर आए, अपनी छाती के मध्य भाग में, जहाँ पे हमारा हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र के ऊपर अपना ध्यान लेकर आए। अब वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है, इस दरवाजे को खोलें। और जैसे ही आप इस दरवाजे को खोलेंगे, आपको वो दरवाजा एक नए पोर्टल में लेकर जाएगा, आपकी जिंदगी के नए पड़ाव में लेकर जाएगा। और अब इस नए पड़ाव में जैसे ही आपने अपना दायां पैर अंदर रखा और आपने इस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, आपकी चेतना, आपका शरीर, आपके सामने आपकी आत्मा का जो चुनाव आपने किया था अपने जन्म से पूर्व, उस रास्ते को दिखा रहा है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी ईश्वर की तरफ से आपको एक संदेश हो सकता है। जो कार्य आप करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो आपको दिखाए जाएंगे अगले 1 सेकंड में। बस गौर से देखें आपके आसपास क्या है, आपकी दाएं तरफ क्या है, आपकी बाएं तरफ क्या है, सामने। अपने पैरों के नीचे की जमीन भी देखिए कैसी है, जंगल है या फर्श है, या कोई और कंट्री में हो आप। आपके सिर के ऊपर छत है या खुला आसमान है। और जो भी आपके दिल की सबसे महत्वपूर्ण ख्वाहिश है कि मेरी ये चीज मेरे जिंदगी में मुझे लगता है कि रह गई है, मुझे ये करनी है। हम सब की इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। पर कोई ऐसी इच्छा हो जो दबा कर रखी हो और आप चाहते हो वो पूर्ण हो जाए, उस इच्छा को सोचो और अपने सामने देखो कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो रही है। आप वो कार्य इस क्षण कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है ना, आप उसको कर रहे हो। वो स्वयं का भला हो सकता है, दूसरों का भला हो सकता है, वो स्वयं के लिए कोई अ- अद्भुत सा तोहफा हो सकता है।
कोई अच्छी नौकरी हो सकती है, कोई वाहन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो स्वयं को वो करते हुए देखें और इसका अभी आभार प्रकट कर दें कि कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी जिंदगी में मेरे इस तोहफे को देने के लिए। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने मन, बुद्धि और चेतना में इस क्षण इस आकृति को हमेशा के लिए रखते हुए इसको इसी क्षण से अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती हूँ या मानता हूँ कि आपके पास वो इस क्षण में ही आ गई है और हमने उसका धन्यवाद कर दिया है। और कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड की ऊर्जा का। और अब हम ब्रह्मांड से ये अनुरोध करेंगे कि ब्रह्मांड जो हमारे सर्वोच्च उच्चम, जो भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, आप मुझे इस क्षण इसी घड़ी में इसी पल में दे दें। और मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी जिंदगी में से उन सभी चीजों को ले लीजिए जो महत्वहीन है या जो मुझे दिशाहीन करती हैं। उन सभी ऊर्जाओं को ईश्वर आप ब्रह्मांड में ले जाकर उसे प्रेम में परिवर्तित करके संपूर्ण ब्रह्मांड में भेज दें। अपने शरीर में से देखिए, अगर कोई काली ऊर्जा बाहर आ रही है, ये हमारी नकारात्मक सोच हो सकती है स्वयं के बारे में या दूसरों के बारे में, या किसी और की एनर्जी आपके शरीर में हो सकती है। उसे काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलता हुआ देखें। और ये धीरे धीरे ये धुआं आपकी आंखों से ओझल होता हुआ सुंदर गुलाब के फूलों में परिवर्तित हो गया है। और आपका सारा शरीर सिर से पैरों तक गुलाब के फूलों के सुगंध से महकता। और ये गुलाब के फूलों जैसा आपका शरीर हल्का हो गया है। आपकी मन और चेतना और शरीर की शुद्धि हो गई है। इसके लिए ब्रह्मांड का, आज की इस ऊर्जा का, 88 पोर्टल का कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्रा पर रखें, एक के ऊपर दूसरा, और फिर से धन्यवाद कहें 3 बार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी ऊर्जाएं अच्छी होती हैं तो उसमें जितना हम ग्रेटिट्यूड शो करें और ये कहें कि ईश्वर जो मेरे लिए सर्वोत्तम चीजें है ना वो मुझे देना, तो सबसे बड़ी चीज अच्छी होती है। क्योंकि अगर मैं शायद अपनी बुद्धि से सोचूं तो मैं वो चीज मांग सकती हूँ शायद जो मेरे लिए लाभदायक ही ना हो। माँ बाप को पता होता है कि बच्चे को क्या देना है, बच्चे तो किसी भी चीज की जिद कर लेते हैं। तो इसमें भी सरेंडरेंस में रहना है कि हमने ग्रेटिट्यूड ही करते जाना है, और ग्रेटिट्यूड करते करते ही आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज के सारा दिन में पानी पीते रहना, और हर एक चीज के लिए, जिस भी चीज को आप काम को करो ना, उसके लिए पहले ही आभार प्रकट कर देना कि ईश्वर थैंक यू है। जैसे ये अद्भुत हम लोगों ने गीता का पाठ किया, उसके लिए धन्यवाद। जूम के लिए धन्यवाद। इस क्षण के लिए, ये क्षण अगले क्षण में नहीं आएगा, तो इस क्षण की महत्वता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह का वक्त है, हम किसी भी चीज में अपना ध्यान लगा सकते थे, किस प्रकार ईश्वर ने हमको
ये ज्ञान दिया कि तुमने अपने ध्यान में ध्यान लगाना है, किसी और चीज में नहीं लगाना। तो उसके लिए भी आपका थैंक यू है। किसी और को कुछ शेयर करना हो तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। डीप डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। ये मैसेज किसने किए हैं? थैंक यू राजेश जी, थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। आत्मवंदन, डीप डीप ग्रेटिट्यूड सुजाना जी, मोनिका जी, एंड लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल डिवाइन मास्टर्स। ओ माय गॉड, what a beautiful session. I love the meditation. Thank you, thank you, thank you for taking us all with you with on this amazing spiritual journey. May the supreme divine being bless you. ये तो है। थैंक यू नागेंद्र जी। ये सुजाना जी जो मेडिटेशन करती हैं वो ले जाती हैं हमको किसी और लोक में। हम लोग कंप्लीट सरेंडर में होते हैं। तो थैंक यू सुजाना जी। जी राजेश जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। थैंक यू सो मच सुजाना जी का ध्यान, उसके बाद इतना अच्छा सा ध्यान हुआ। बीच में थोड़ा सा ट्रांस में गया था, फिर से आ गया। और उसके बाद अभी एटेड पोर्टल का भी ध्यान चाहिए हमको। पहले तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, सांसारिक का ही ये करा था। बाद में फिर अच्छा नहीं, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे माँ पिता जी जैसे थे, वो ऊपर वाला दे दे वही। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए हर रोज। थैंक यू। आप आई मीन हर दिन हमको आई मीन आपकी जो राय होते है वो पुट फोर्थ करते हो। ये भी बहुत बड़ी चीज है। जब हम कुछ करते हैं तो हमको ये मतलब सपोर्ट देने वाला भी जरूरी है। तो थैंक यू फॉर गिविंग द सपोर्ट। थैंक यू। और अरे यूनिवर्स भी मोनिका मैडम कितना सपोर्ट कर रहा है ना, जैसी बात कर रहे हो राम। ये ने लाइव मोनिका मैडम एग्जाम। कल आपको एक अच्छी सीख बताई। हमको सामने वाले की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बोलेंगे उनकी भक्ति हमें दे। तो आज वही मैं सरेंडर में था कि क्योंकि अच्छा लगता है ना कि हमें नहीं अनुभव हो रहा है, मैडम सामने वाले को अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा मन में अपने प्रति डाउट होता है, फिर मतलब डाउट होता है तो थोड़ा ये लगता है कि हम लोग ने तो लेकिन सामने वाले ने अपनी मेहनत की है उसके लिए, और इसलिए उनको डिवाइन पावर दी गई। तो वो अभी मन में रहता है हमेशा, हमें भी वो भक्ति दे, हमारा भी कल्याण हो और हम लोग भी उसे और लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अभी अपना अपना वीडियो ये वाला ऑफ करती हूँ, बट मैं अपने मोबाइल से वो करती हूँ। सुजाना बाद में मुझे स्पॉटलाइट कर देना, मैं अपना ये रिमूव कर दूँ। मेरे को एक तो आंखें। मुझे मैं भी मोबाइल से कनेक्ट हूँ, मेरा लैपटॉप खत्म हो गया। सॉरी, मुझे ओके यहाँ पे ओके, कोई परमिशन नहीं बात है। नहीं, मैं अपना मोबाइल फोन का करती हूँ। और मैं सबको दिखाती हूँ जो मैं लाइट देख पा रही हूँ, सो दैट हम सभी वो देख सके। ठीक है, तो कहाँ ये रहा। लाइट ना बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, मुझे लगता है कि हम सबको देखनी चाहिए ये जरूर। ये नजारा है ईश्वर का। ये अदर वे अराउंड ही नहीं हो रहा, ये रियर में जा ही नहीं रहा। चलो, ये भी ईश्वर की कोई कृपा होगी, नहीं दिख वो मोबाइल का वो कैमरा ही टर्न नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। जब भी ईश्वर की जैसा ध्यान होगा ना वैसा हम करेंगे। मैंने बहुत ट्राई किया बट वो नहीं, कैमरा ही बैकग्राउंड में नहीं जा रहा। पर ऐसे लाइट आ रही है और ये इतनी ज्यादा तेज आ रही है ना, और वो हाइड हो गई लाइट। जैसे मैंने वो दिखाने की कोशिश की, लाइट हाइड हो गई। और अभी लाइट है बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे ही दर्शन कर लो। तो ये जो भी, थैंक यू स्वामी योगानंदा जी, महाअवतार बाबा जी,
सभी योगियों को, श्री कृष्ण भगवान को, सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को इस क्षण बहुत बहुत धन्यवाद, इस रूप में आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर ही। तो थैंक यू। आप A question. जी नागेंद्र जी। Yeah, मेरा head पीछे से, like not front side, back side. I'm having a lot of pain. I don't know why. During meditation or before meditation? Yeah, meditation. I mean, especially this full moon, right? And these energies when I sit for the meditation, especially the third eye and back side of the eye, like right, the behind. I'm having a lot of So your pain. I third don't eye know. is activating, that what I'm seeing right now. All right. Yeah, Yeah. that's what I feel. A lot of pain on third eye and backside as well. You might feel so much pressure here and here, right? Yeah, top and yeah, front and behind the So these, backside of. yeah, that is our pineal gland now. So you're activating it. So it's a good sign. You don't need to worry about it. And when it start opening, the thing is you never experienced it before. That's why Okay. you might see just colors, or you might see so many lights that, like, bunch of lights. Okay. Yes, and sharp, sharp lights. That what I'm seeing right now when I'm connecting with your third eye. Um, Okay. yes, I'm seeing that your solar plex chakra is active and your third eye is active. Your throat Oh, chakra is really? still blocked. You need to speak up more about yourself. You know, you Okay. are still holding your emotion inside. So you need Okay. to, yeah, that is what I'm receiving for you right now. So Okay. just trust your intuition and open your throat chakra, work on your throat chakra, because if your throat chakra is blocked, um, you create illusion not only for yourself, for others also. Okay. Yeah. So yes, thank you. Thank you Thank very you. much. Thank you. Okay, masters, we'll meet tomorrow again. I can't open my eyes, so I'm saying bye to everyone. I'm not drunk or anything, but the light is sparkling so much on my third eye that my eyes are blinking. So deep, deep gratitude. Thank you, Ganesh ji, for your message. Thank you very much. We'll meet tomorrow again, masters. Thank you. Thank you. Deep, deep gratitude, and do meditation a lot today. बी इन अ कंप्लीट सरेंडर। किसी चीज के लिए ऐसी मत मांगिए जो आपके लिए सुखदायी ना हो। ईश्वर के में सरेंडर होके चलिए कि फ्री विल है। जो ईश्वर तुम मुझे देना चाहते हो, मेरी नई जिंदगी शुरू करनी है, मुझे नए नए नई तरीके से शुरू करनी है, उसमें वो चीजें देना जो मेरे लिए सुखदायी हो। सुजाना जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आज 88 पोर्टल भी है और आज पौर्णमी भी है। हम आज रात को ध्यान करेंगे। तो ये भी ईश्वर की कितनी अच्छी कृपा है ना, कि वो इसीलिए एनर्जीज भी आपको फील हो रही हैं। मुझे येलो एनर्जीज इतनी ज्यादा दिख रही है ना, बहुत ज्यादा। मुझे मेरा फेस येलो ज्यादा दिख रहा है, वाइट कम दिख रहा है, और यहाँ पे तो इतनी ज्यादा एनर्जी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो ये भी डिवाइन का खेल है। आज सुबह मैं 3 बजे नहीं, 2:10 पे उठी हूँ, और फिर मैं उठ सोई हूँ 4:10 पर, और मैं फिर उठ गई हूँ 4:48 पे। तो मैंने आज काम पे वो जाना है। अभी देखो मैं बैठी हूँ आप लोगों के सामने। धन्यवाद मोनिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने एनर्जी सब तब करने के काम लिए। करती है जब ईश्वर कहता है कि सरेंडर में रहो। तुम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लो, तुम्हारे में उतनी एनर्जी होएगी। सो थैंक यू। मोनिका मैम, ये मेरे
आपकी आवाज आपकी कट रही आवाज है, नहीं या तो आ आप रही है। दूर बैठे हो फोन से या कैसे हो? अभी आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? लास्ट ऐसे में से रात को 2-2 3-3 बार जागता हूँ, तो ये भी कुछ होता है, मतलब इसका भी कुछ बताएगा तो मॉर्निंग में थोड़ा सा वो डल फील होता है। नहीं, हर एक आप इंसान की अवस्था डिफरेंट होती है। मैं तो इसलिए उठ जाती हूँ, मैं आपको अपनी बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि मेरी मेडिटेशन से होती हैं, तो लोग जहां पे भी दुनिया में बैठे मेडिटेशन करते हैं, मेरी उसी टाइम आंख खुल जाती है, मुझे दिख जाता है ये बंदा बैठ के वहां पे मेडिटेशन कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब मेडिटेशन करते हैं मुझे मत याद किया करो, क्योंकि मैं, आप लोग डिफरेंट जोन में हो, मैं डिफरेंट जोन में हूँ। तो मैं उसी टाइम उठ जाती हूँ, मुझे पता लग जाता है कि वहां पे बैठा पर्सन मेडिटेशन कर रहा है और वो मेरी एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है। तो वो अब इसे एक चीज और देखो आती है ना कि आप लोग करते हो, मुझे ये पता लग जाता है, तो ईश्वर को नहीं हमारा सबका पता लगता होगा? ईश्वर को नहीं हमारा सबका पता लगता होगा? मेरे साथ ये ऐसा कई बार हुआ है। तो फिर मेरे को एक बारी एक लेडी थी, वो सुबह 3:15 3:15 पे उठ के मेडिटेशन करती थी। और मैं कहूँ कि मैं रोज सुबह 3:15 बजे क्यों उठ जाती हूँ? मैं मतलब मैं 5 बजे के नियर बाई उठना पसंद करती हूँ, या 4 o'clock, उससे पहले नहीं, है ना। तो फिर ये लेडी ने ऑटोमेटिकली 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं डिवाइन से की वो क्वेश्चन कर रही थी कि मैं, मुझे ये नहीं दिख रहा था कि कौन है, पर ये दिख रहा था कोई मेडिटेशन कर रहा है। तो उस लेडी ने फिर मुझे मैसेज किया, मोनिका जी थैंक यू, है ना, मैं रोज सुबह इतने बजे उठ के ना यूनिफाइड का करती हूँ। मैंने कहा बहन तुम तो करती हो, तुम मुझे मत याद किया करो, तुम मुझे तो उठा देते हो। तो ये भी थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स का। अब समझ में आता है कि जिनको हम गुरु मानते थे, वो हमारे गुरुओं को कैसे हमारी चीजों का पता लग जाता था, कैसे वो सारी सारी रात जागते रहते थे, वो सोते नहीं थे, वो थोड़े घंटों की ही नींद में उनकी नींद पूरी हो जाती थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं 11 साढ़े 11 बजे रात को सोई हूँ, फिर उठ गई हूँ 2:10 पे, फिर 4 बजकर मतलब ऐसे। तो ये जब आप इन चीजों के साथ में जुड़ते हो एनर्जीज के, फिर आपको समझ में आता है। अदरवाइज नॉर्मल इंसान तो कहेगा कि नहीं जी मैं तो टायर्ड हूँ। मैंने गुडा केशा किया था। गुडा केशा के टाइम पे तो सोते ही नहीं थे हम लोग, ना रात को सोते थे ना दिन में। मेरे कलीग्स मुझे कहते, तेरे में तो आजकल सुप्रीम एनर्जी आई हुई है, तू ऐसे भाग भाग के काम करती है। मैंने उनको बोला मैं 1 महीना हो गया मैं सोई नहीं। कहते हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं, हम रात को मेडिटेशन करते हैं फिर दिन में काम पे आ जाती। कहते तू तो पागल है। पर हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, करनी वो चीजें जरूर करनी चाहिए जिसमें लगता हो ना कि ये मैं नहीं कर सकती, उसको तो 101% करके देखो। क्योंकि जब आप करोगे तो तभी ही आपको ईश्वर जो है उसका वैसा जो ना फल देंगे। तो चलिए मास्टर्स, थैंक यू, मैंने काम पे भी जाना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मोनिका जी। थैंक यू।